हाय गाइस, तो आज हम लोग जानेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी के हर सेल में होती है और ये एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक पाथवे जो आपकी बॉडी का है एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए उनका पार्ट है, दोनों का ही पार्ट है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस ये आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। जो ग्लाइकोलिसिस है वो आरबीसीज में होने वाली, मतलब आरबीसीज में ये एक इकलौती प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस, जिससे कि एटीपी डिराइव होती है। अब अगर हम ग्लाइकोलिसिस को देखें, इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एमडेन, मेयरहॉफ एंड पर्नास पाथवे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में अगर हम देखें, हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, सेल्स के अंदर। अब ये जो ग्लूकोज है, दिस विल अंडरगो अ रिएक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, जो कि इसे कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल लगता है। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। आपको पता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन में एंजाइम लगता है दैट इज़ आइसोमेरेज। और अगले स्टेप में जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एटीपी का लगेगा और ये प्रोसेस में जो एंजाइम लगेगा दैट इज़ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब अगले स्टेप में जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, दिस इज़ गोइंग टू कन्वर्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, दो चीज़ें बनेंगी और ये एल्डोलेज एंजाइम के अंडर होगा ये चीज़। ठीक है, अब जो हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो जाता है आइसोमेरेज एंजाइम से, और फर्दर प्रोसेस ये उसी के अंदर ही मतलब चलेंगी। ठीक है, तो अब आप जितनी भी रिएक्शन लिखोगे इसके बाद से यू मल्टीप्लाई इट विद 2, राइट। अब क्या है, हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ गया है। अब ये अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट हो जाएगा टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। इस स्टेप में आपका जो एंजाइम मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। तो इधर पे जो आपका NAD है वो रिडक्शन में अंडरगो करेगा और NADH बन जाएगा, राइट। आप ध्यान रखना NADH आपको आगे चल के 2.5 ATP देगा, राइट, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम पर देखेंगे तब। अब जो हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि देखो हम सारी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करके रखना है उसको। ठीक है, अब अगले स्टेप में जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे सिंपली म्यूटेज एंजाइम लगेगा। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इट विल बी कन्वर्टिंग टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए आपको एंजाइम लगेगा इनोलेज। ठीक है, फिर जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज ये कन्वर्ट हो जाएगा टू पायरुविक एसिड या पायरुवेट। इस स्टेप में भी ATP बनेगी। अब जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है जिसमें हेक्सोकाइनेज लगा है, थर्ड स्टेप है जिसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लगा है और लास्ट स्टेप है जिसमें पायरुवेट काइनेज लगा है। ये 3 स्टेप इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो अब अगर हम एनर्जेटिक्स देखें इस पूरी ग्लाइकोलिसिस में आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे, राइट, तो इनिशियली फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में ATP लगी थी, ठीक है, यूज़ हुई थी, तो ध्यान रखना ATP वहाँ पे यूज़ हुई है। अब जो जिस स्टेप में आपको मैंने बताया था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है, वहाँ पे NADH बनता है, यानी कि 2.5 ATP, राइट। अब क्योंकि हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना हो जाएगा, 5 ATP बनी है अभी तक। ठीक है, फिर उसी के नेक्स्ट स्टेप में भी एक ATP बनी थी, पर अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2, तो कितनी हो गई, 7 ATP अभी तक। और फिर लास्ट स्टेप में जहाँ पे पायरुवेट काइनेज था वहाँ पे भी एक ATP बनी थी, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो गई हमारे पास, 9। ठीक है, 9 ATP टोटल बन गई और इनिशियली 2 जो ATP थी वो आपकी यूज़ हुई थी। तो ओवरऑल देखें तो 7 ATP आपका नेट गेन होगा इन केस ऑफ एरोबिक। जो एनारोबिक होगा उसमें क्या होगी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस में कितनी ATP बनती है। थैंक यू।